हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग में हम डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय, उनका क्या विचार चल रहा है, क्या है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ओके, person on your mind. ट्रिपल एट लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ये इंसान की लाइफ में इस समय पर मेजर जो एनर्जीज हैं, दैट इज इसकी लाइफ में ये बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट बहुत लोगों से इनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को बहुत काम करने के बाद भी फाइनेंशियल जो सुख होना चाहिए ना, कि एक हाँ भाई मैंने इतना काम किया, उसका इतना रिजल्ट आया और मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, वो फील नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं माइंड में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन तो कहूँगी कहूँगी, बट कहीं ना कहीं डाउट्स भी कहूँगी कि डाउट्स भी हैं। अपने ही कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ या नहीं, क्या मैं क्लियर हूँ या नहीं, क्या मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा लाइफ में या नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है इस इंसान की जहाँ पर ये इमोशंस को लेकर तो तलवार उठाए बैठे हैं भाई। इमोशंस के नाम पर इनको बहुत कंफ्यूजन है, चाहे इनके अपने कोई रिश्ते हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो, चाहे इनकी खुद की सेल्फ हो। इमोशन के लेवल पर इन्होंने उनको हाइड कर रखा है और अपनी स्वॉर्ड संभाल रखी है इन्होंने। अभी राइट नाउ में बहुत लोगों के लिए ये अग्रेसिव पर्सन बने हुए हैं, डिफेंसिव पर्सन बने हुए हैं, और इनसे जब कोई बात होती है तो ये अपने आप को बहुत कोशिश यही करते हैं कि जैसे कैसे करके अपने आप को सही प्रूव करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान एक साथ बहुत सारी चीजों में रेस लगा रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर रहकर रेस नहीं लग रही है, ये एक एक टाइम पर 10 जगह पर है जहां पर रेस लग रही है। चाहे पैसा हो, चाहे लोगों को प्लीज करना हो, चाहे रिश्ते संभालने हो। ठीक है, चाहे अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, ये एक समय पर हर जगह रेस लगा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से बहुत एंगर या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर भरी हुई है, और ये जस्टिस ना तो खुद के साथ कर रहे हैं ना दूसरों के साथ। ठीक है, इमोशंस वाइज अगर देखा जाए तो कोई रिलेशनशिप इनकी तरफ आ भी रहा है, मतलब कोई अप्रोच भी कर रहा है, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी के लिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर इस इंसान का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है ना, तो इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हें उस डिवोर्स केस या उस केस को या फिर उस तरीके के कुछ काम को अगर रुकवा कर यूनियन किया जाए तो क्या क्या जो है उसके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, ये चीज़ यहाँ पर
इनके दिमाग में चल रही है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। आपसे बात करने के लिए ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है। आपसे बात करने के लिए इनको बहुत लैक फील हो रहा है, मतलब इन्हें ये लग रहा है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, या आपके साथ सिनेरियोज अच्छे नहीं हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं जिसके बाद इनको आपको फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं इनके दिल दिमाग में। यहाँ पर ये इंसान आपको बैडली मिस कर रहे हैं। जैसे एक इंसान की लाइफ में अगर पैसा ना हो तो उसकी क्या स्थिति होगी, वैसे ही अगर आप इसकी लाइफ में नहीं है तो इसकी क्या स्थिति है, अब आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और उसके बाद आपने सॉरी अपॉलॉजी कर ली, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, तो इनका बेशक इन्हें कितनी भी याद आ रही हो, कितना भी ना इनको आपका लैक फील हो रहा हो, बट इनका ध्यान उस चीज़ से नहीं हट रहा कि हाँ ये हुआ था। ठीक है, उस चीज़ से हट ही नहीं रहा, उस तरफ जा ही नहीं रहा ध्यान कि हाँ भाई चलो उसने एफर्ट्स तो करे, चलो उसने कम से कम सॉरी तो बोल दिया, चलो उसने कम से कम रिश्ते की शुरुआत करने के लिए एफर्ट ले ली। वहां ध्यान नहीं जा रहा, वहां ध्यान ज्यादा है भाई ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों हर्ट कर दिया, ऐसे क्यों मुझ पर ब्लेम कर दिया, ये चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, बहुत हद तक ये वैसा वर्सा हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान अभी भी वही है जहां पर आप लास्ट टाइम मिले, आपका कन्फ्लिक्ट हुआ या कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आपका ध्यान वहां नहीं है कि ये इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये इंसान आपके साथ चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, वहां आपका ध्यान नहीं है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ओके, यहाँ डेविल कार्ड बहुत हद तक इस इंसान के मन में डर पैदा कर रहा है कि आपके दिमाग को आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपको एग्जैक्ट ये इंसान जो बता रहे हैं वो आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके माइंड को किसी ने ब्रेन वॉश वाली जो एनर्जी होती है कि आपको आपको किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा है, तो ये एनर्जी इसको डर आती है कि हाँ आपको किसी ने इसके बारे में कुछ भड़का रखा है जिसकी वजह से आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर आपके ना होने की वजह से इसकी लाइफ में बहुत सारे कर्माज आ रहे हैं जो फाइनेंशियल की भी हो सकते हैं, जो करियर के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक समय पे कई जगह रेस चल रही है इस इंसान की, क्योंकि कोई भी जगह इसकी सही नहीं चल रही है, तो वो कर्माज की बात हो गई कि यहाँ पर कर्माज इसके सामने आए हुए हैं। ओके, इनको फॉर श्योर आपकी बहुत याद आती है, बट कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें ना इन्हें एडिक्शन की तरह लगती है। इनको लगता है कि इनको आपकी एडिक्शन क्यों हो रही है, इनको इतनी अटैचमेंट क्यों हो रही है, ये आपके बिना क्यों नहीं रह पा रहे हो, कोई आप स्पेल तो नहीं कर रहे हो, कोई आप रिचुअल तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ इतना इफेक्टिवली इतना इतना ध्यान उधर जा रहा है। ठीक है, ये पर्सन की बहुत सारी बातचीत होती थी आपसे, रोज डेली आपको मिलना या रोज बात करने की आपको हैबिट थी। वहां पर ये इंसान जो है फिर से आपसे मैसेज कांटेक्ट आपसे किसी तरीके का इनिशिएट जो है वो
जो डेली मान लो आप बात करते हो और एकदम से लड़ाई हो गई तो आपने फिर से इनको चेज किया, फिर से इनको मना लिया, फिर से इन सब चीजें ठीक कर ली, वो आदत इस इंसान की बन गई है। तो ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं कि आप फिर से वैसे ही आ जाओ, फिर से वैसे ही कांटेक्ट कर लो। आई जस्ट सो 1001 जब मैंने ये बात बोली, तो ये ना, ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल्फिश तो ये हैं, जरूरत तो इनको आपकी है, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप इनकी तरफ कंट्रोल्ड हो जाओ, आप इनकी तरफ आओ और एट द एंड ये आपको ये कह सके कि आप सामने से आए थे। एट द एंड ये आपको ये शो कर सके कि आप इनके बिना नहीं रह पाए, जबकि वो रहे आपके बिना नहीं पा रहे हैं। अगर आपको ये अर्ज फील हो रही है ना कि इस इंसान से बात करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे जो कांटेक्ट है या इनिशिएट है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, स्पेशली स्पेशली इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनस्टेबल हैं, जिसके रिगार्डिंग हो सकता है आप बहुत इनको हिम्मत देते थे या बहुत इनको समझा देते थे या इनको सपोर्ट कर देते थे, तो वहाँ पर इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है और इसकी वो अनस्टेबल लाइफ में आप बहुत तेज़ी से चीज़ें ठीक कर सकते हो और वो ये जानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इनकी हेल्थ ख़राब है, बहुत हेल्थ ख़राब है और इनको अभी आपकी ज़रूरत पड़ रही है। फिजिकली भी ये पर्सन बहुत आपको, एक होता है ना कि एक इंसान के साथ हीलिंग मिलती है, ये जरूरी नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब कि हाँ भाई वो नेगेटिव ही कुछ हो गया, नहीं। वो जो एक हीलिंग प्रोसेस होता है ना फिजिकल रिलेशनशिप के टाइम पर, वो हीलिंग प्रोसेस उसे नहीं मिल रही है जिसकी अर्ज उसको आपके आपसे है। ठीक है, इस इंसान को बहुत सारा लैक फील हो रहा है, ये इंसान को ब्लॉक्ड फील हो रहा है, इस इंसान को ट्रैप्ड फील हो रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे आपके लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है इतनी मेहनत करने के बाद या इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है जो कि त्यो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान बहुत हद तक अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ईगो पूरी दिख रही है अभी भी। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपके ना रहने की वजह से इनकी लाइफ में फाइनेंसिस के भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ओके, हैंग्ड वन की एनर्जी है यहाँ पर फॉर श्योर। हैंग्ड मैन यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान की ना, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, या कहीं ना कहीं आंखें खुल रही हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि जब आप थे तो लक फैक्टर उसका बड़ा रहता था, आपके जाने के बाद उसका लक फैक्टर जो है खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है। ठीक है, तो उसे फाइनेंसिस की भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके ना होने से आ रही है। ओके, लेट्स चेक मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय पर। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, ये तो यहाँ पर है, ये तो फ्रेश स्टार्ट तो ये चाहते ही हैं। और ये इतना, एट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, डेविल भी आया था, इतना एक्साइटेड है ना ये, इतनी जल्दी चाहते हैं ना ये सब चीजें, ये चाहते कि एक दिन में सालों का सफर पूरा कर ले। इनकी ऐसी एनर्जी है, ये बहुत इम्पेशेंट हुए हुए हैं। ठीक है, और मैंने हीलिंग की बात करी थी, देखो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ गया। इनको, मैंने आपको बोला है कि मुझे वो कुछ गलत वाला नहीं दिख रहा फिजिकल, जो अगर इसको ऑब्सेशन है आपसे तो वो गलत नहीं दिख रहा, उसको हीलिंग मिलती है आपसे। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बातचीत करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और कहीं ना कहीं ये इनके हीलिंग प्रोसेस में, इनके चाइल्डहुड वूंड्स में इनको बहुत कोशिश, मतलब जो है हेल्प करेगा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे एक फ्रेश स्टार्ट नजर आ रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट को लेट गो करके और कोई सॉरी, अपॉलॉजी, कोई गिफ्ट देकर आपके साथ सिनेरियोस को फिर ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। सी द कार्ड एंड दिस इज द कॉन्फर्मेशन कि पास्ट को लेट गो करते हैं, अभी आज में जीते हैं, बट कुछ तो गिफ्ट, कुछ तो सॉरी या कुछ तो प्रॉमिसिंग रहेगा जिसको आगे तक लेकर जाएंगे। बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है ना, वो पैशन तो चाहिए होगा ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बताओ वो थॉट ही ना आए या वो पैशन ही ना हो
या वो ज़ील ही ना हो किसी चीज़ को पाने की, तो फिर तो वो आज है और 2 दिन बाद फिर वो प्लान खत्म हो जाएंगे। तो वो वाली एनर्जी नहीं है। ये ऐसी है कि अगर वो ज़ील है तो इसको फिर यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? मैंने अभी अभी आपको बोला था कि पास्ट की बहुत सारी चीजें नहीं भूल रहे हैं, यूनिवर्स आपको डबल कंफर्मेशन कर रहे हैं ये बात। और मैंने ईगो भी बोला था कि ईगो भी पूरी है, ऐसा नहीं कि ईगो नहीं है। तो ऐसा है कि पास्ट की बातें भूल नहीं रही हैं। ठीक है। दूसरा, इस इंसान को लगता है कि आप और ये दोनों ही ना, मैं और एक की बात करूंगी ही नहीं, मैं दोनों की बात करूंगी। आप दोनों टक्कर के हो, टक्कर के हो आप दोनों। उसकी ईगो है तो आपकी भी बहुत ईगो है, उसके अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर भी बहुत गुस्सा है। उसको लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूफ करना है, तो आपको भी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूफ करना है। उसके गोल्स हैं तो आपके भी गोल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हो, नहीं, उसको पता है ये बात। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर उस इंसान को लगता है कि जैसे मैंने कहा कि पेज ऑफ पेंटिकल से एस ऑफ पेंटिकल, ये सारी चीजें जो दिखी थी अभी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वगैरह, मैंने कहा उसको अभी शुरुआत करनी है, बाकी आगे देखा जाएगा, जो होगा आगे तक भी लेकर जाएंगे इस रिश्ते को। तो उस इंसान को पता है कि उसको कहीं ना कहीं तो कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लान करे, बिना बस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आए और एक्शन ले लिया, वो उसके लिए सही नहीं रहेगा। वो हो सकता है सोसाइटी अगेंस्ट हो जाए, फैमिली अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है इनका ही गुस्सा इनके अगेंस्ट काम कर जाए। उन्हें ये है कि भाई अगर उन्हें एक्शन लेना है, अगर उन्हें आना है, तो ऐसी मुंह उठा के आपके सामने नहीं आना, कुछ प्लान करके आना है, कुछ सॉलिड लेकर आना है। ठीक है। दूसरा, इस इंसान को आप बहुत रिबेलियस लग रहे हो इस टाइम पे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत गुस्से में हो, बहुत रिबेल कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहां पर आप पास्ट को लेट गो ही नहीं कर रहे हो, माफी नहीं कर रहे हो। ठीक है। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी जरूर लगाते हुए आपको पर्सन नजर आ रहे हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके लिए? कल रात क्या थॉट्स थे आपके पर्सन के? कल रात को क्या था इनके मन में आपके लिए? नाइट थॉट्स में ये था कि इनकी विश है कि, देखो, सबके लिए मैसेज नहीं है ये, बट जिसके लिए भी है, लेट नाइट थॉट में इनको विश था आपको विजन करना। ठीक है। और दैट इज नेकेड, ये नेकेड आपको देखना चाह रहे थे, या फिर ये आपको इमेजिन कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये अपने ही ख्वाबों ख्यालों में थे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर द स्टार कार्ड और द नाइन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस इंसान की विश है कि आप जैसे इसकी लाइफ में 8 कप्स 9 कप्स आए, ऐसे 10 कप्स भी आए और आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। ठीक है। इसे होप है, लेट नाइट थॉट में इसे होप जरूर है कि हाँ भाई आपका और इनका यूनियन होगा। आप दोनों के बीच में जो है, जो आप दोनों ने एफर्ट्स करे हैं, वो एफर्ट्स का रिजल्ट इनके फेवर में आएगा। ठीक है। लेट नाइट थॉट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी थी, ये कहीं ना कहीं सेल्फिश रहे हैं, बहुत सेल्फिश रहे हैं लेट नाइट थॉट में। इस चीज की थर्ड आई चक्रा की क्लैरिटी आई है, क्योंकि यहाँ ना पर्पल कलर पूरा दिखाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है लेट नाइट थॉट में इनको ये भी रियलाइज हुआ है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे, टेंजिबल दुनिया के पीछे इतना पागल हो गए थे कि इन्होंने रिश्तों की कदर नहीं करी। ओके। फैसिनेशन, इमेजिनेशन, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ओके, तो यहाँ पर ट्रैवल, देखो, फैसिनेशन, मैंने अभी ऑब्सेशन की बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है। आप इनके ख्वाबों ख्यालों में हो, और फॉर श्योर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर भी चेकआउट किया है। ठीक है। देन आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज।
सो ये एनर्जी भी अभी मैंने लेट नाइट थॉट की एनर्जी में आपको बताया। देन वी हैव लव, फॉर श्योर दे हैव लव फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। अब वो इस चीज को कितना आपके सामने रख रहे हैं वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर फॉर श्योर एक भी कार्ड ऐसा नहीं बता रहा कि मैं कह दूं कि हाँ इस इंसान की कुछ गलत कुछ आ रही है दिमाग में, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन सम या बहुत ज़्यादा हार मान रहे हैं कि ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे या आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे। लेट नाइट थॉट में मून आ गया है तो फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने आपको बहुत क्लोज महसूस किया है, और कहीं ना कहीं मन जो है इनका, इमेजिनेशन जो है इनकी, इंट्यूशन जो है इनकी, वो आपकी तरफ बहुत भागी है, बहुत भागती है, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड मून ना नाइट की एनर्जी को बताता है, तो रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हैं आपके साथ। सी द कार्ड है यहाँ पर, ये इंसान को 10 ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल जो ऊर्जा होती है ना वो बहुत प्रॉमिसिंग ऊर्जा होती है। तो अगर ये इंसान आपके साथ आज से हैं, 10 साल से हैं, ये आपके साथ अटैचमेंट में ज़रूर है, और अटैचमेंट में ही आई लव यू बोला जाता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप में ही आई लव यू बोला जाता है, अटैचमेंट में भी लव यू बोला जाता है। तो वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपके साथ अटैचमेंट ज़रूर है, और 10 पेंटिकल्स की है, एक आधे पेंटिकल की नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि आप उनकी आदत हो, ठीक है। अब यहाँ पर वो इंसान इस चीज को लिख कर या बता कर नहीं आपको शो कर रहे हैं तो एक अलग बात है यहाँ पर, बट उनको आपकी आदत है और वो आपसे अटैच्ड है, ओके। ये कम से कम 7-8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 12-13 साल पुराना रिश्ता दिख रहा है मुझे, आजकल का नहीं है, ठीक है। HYFMFZKTPN पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? देखो आपकी तरफ एफर्ट्स जरूर है, ये तो मान जाओ इस चीज को, बट ये एफर्ट्स ना धीरे 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 दिखने शुरू होंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल एक दिन में नहीं बना है, इसने मेहनत करी है, डे बाय डे कंसिस्टेंट रहा है, तब जाके किंग बना है, तब जाके पेंटिकल्स की जो है इसने कमान संभाल ली है, तब जाके ये रिस्पॉन्सिबल बना है। तो इंसान रिस्पॉन्सिबल जरूर बनेगा, बट ये ऐसा दिख रहा है कि अभी जो सफर चल रहा है ना, अभी जो चीजें चल रही हैं वो आपको और आपके पर्सन दोनों को हर्ट कर रही हैं, जहां पर कुछ लेसन सीखने को मिल रहे हैं, जहां पर जगल किया जा रहा है, जहां पर चीजें बैलेंस की जा रही हैं, बट एफर्ट्स थोड़ा समय के साथ आ रहे हैं। एफर्ट्स कम से कम विद इन द 5 मंथ्स मुझे नजर आ रहे हैं, उससे पहले नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी जो कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि हाँ समय जो है थोड़ा लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों से हील होना, कुछ चीज़ों से डिटैच होना, कुछ चीज़ों से डील करना लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि इमोशंस तो है ही नहीं अभी उनके अंदर, तो वो समय लग सकता है इस इंसान का, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं यहाँ पर। इन लोगों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं ईगो के और इनिशिएट्स के, या आप कह सकते हो कि ये शो करना कि हाँ भाई मैं ही ठीक हूँ, या ये वॉन्ट्स 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 थोड़ा ज़्यादा है इन लोगों के बीच में, एंगर इशू थोड़े ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेशन इशू थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा सा एक इंसान किंग्स साइज ज़िंदगी जीना चाहता है, एक इंसान थोड़ा जो है चीज़ों को रोकता है, तो ये ड्रामा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और वॉन्स की एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है, जहाँ पर सिर्फ फिजिकल लेवल पर एक इंसान से रिश्ता निभाया जा रहा है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, प्लान्स नहीं है, ओके। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली क्या सोचती है? सोचती यही है कि आपके अंदर मैं बहुत है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहते हो हर तरह से, यस आप हर तरह से अपने अकॉर्डिंग चाहते हो चीज़ें, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती हैं तो आप अगेंस्ट हो जाते हो। गॉसिप जो आपके लिए हो रही है वो यही हो रही है कि आप चीज़ों से भाग रहे हो, इस समय पर आप कुछ भी किसी के लिए करना नहीं चाह रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हो, आपने जो है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। जो करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, अगर कुछ करने का आपने, जैसे मैंने अभी ये कार्ड निकाला कि वो क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी उनके खुद के ही
हाव भाव सही नजर नहीं आ रहे, तो अभी कोई एक्शन नहीं है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं बट खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी है फॉर श्योर। ये इस इंसान की फैमिली को ही लगता है कि आप इस पेन से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप में जो ब्लेम गेम है उससे आप भाग रहे हो, ठीक है। आप कुछ भी चीजें ठीक नहीं करना चाहते हो, अपने आप को हील करने के लिए भाग रहे हो, ये गॉसिप है आपके लिए। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? हील योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, जितना हो सके पैम्पर करो, अपनी ही मम्मी बन जाओ, अपनी ही मम्मी बन जाओ, अब तुम अपनी ही मदर बनो, अपनी ही मम्मा बन जाओ, और अपने आप को इतना नर्चर करो जैसे एक बेबी को नर्चर करते हैं, ठीक है। एज कुछ भी हो सकती है आपकी, आप देखो 44 नंबर आया है यहाँ पर, 44 नंबर यही बता रहा है कि पहले अपने इमोशंस को स्टेबल करो, बाद में किसी और की चिंता करना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।